कि जो इस तरह की जो घटना हुई है, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन गांधी जी के तरीके शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर किसानों की इतनी हड़बड़ी होती तो वो पहले इस तरह की चीजें हो जानी चाहिए थी। दीप सिंधु नाम का आदमी जो भाजपा का जो सांसद है सनी देओल जी, उनके प्रचार टीम में था। ये ही सरकार इस आंदोलन को बदनाम कर इसको खत्म करना चाहती है। किसान आंदोलन के मंच पर चढ़ के बोलने की उन्होंने कोशिश की थी, किसानों ने उनको टोका था और उनको अपने मन से उतार दिया था। पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण तरीके से सरकार की साजिश है कि हमारे इन धरनों को नाकाम बनाने के लिए कुछ लोग साजिश करके, सरकार के इशारों पर साजिश करके किसान बन करके हमारे धरनों में घुस सकते हैं। तो ये उनका सरासर इल्जाम है। उसको सरकार ही की साजिशों पर सब कुछ हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। किसान के खिलाफ जो 3 बिल लाए गए हैं, इनको वापस कराने के लिए चाहे 1 दिन हो जाए, 6 महीने हो जाए, 2024 के चुनाव में मोदी और अमित शाह को वोट के जरिए भगा के छोड़ेंगे। आज 27 तारीख है, कल 26 जनवरी का दिन कौन भूल सकता है। देश का गणतंत्र दिवस था, उसके बीच में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली और ट्रैक्टर परेड के बाद क्या कुछ हुआ ये कहां आपसे छुपा है। देव नाम है मेरा, भारत टीवी आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं सुनेड़ा बॉर्डर पे हूं और उन किसानों के साथ हूं। कल मेवात में इन्होंने भी ट्रैक्टर मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं दिल को दहला जाता है। कुछ किसान लाल किले तक जाते हैं, यहाँ तक झड़पें होती हैं और लगातार खबरें आ रही हैं कि उपद्रव हुआ है और उपद्रव के बाद जो कुछ हुआ है वो अपने आप पर सोचने को मजबूर करता है। हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत चल रहे आंदोलन में मौजूद हैं। सीधे चलते हैं कुछ जिम्मेदार साथियों के पास। जी, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला है। मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ और मौलाना साहब अरशद जी और मौलाना मुफ्ती साहब की हम लोग क़यादत में ये आंदोलन चला रहे हैं। कल जो कुछ हुआ ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। कुछ धार्मिक विशेष का झंडा लाल किले पर फहरा दिया जाता है और दिल्ली में खूब जमकर जो हुआ, पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। किस तरीके से देखते हैं, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आया है कि हम इसकी निंदा करते हैं और हिंसा करने वालों से हम अपने आप को अलग करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस तरह की जो घटना हुई है, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन गांधी जी के तरीके शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और पिछले कई महीनों से चल रहा है। अगर किसानों की इतनी हड़बड़ी होती तो वो पहले इस तरह की चीज़ें हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूँकि जो ये लोग जिन्होंने भी इस तरह की जो घटना की है उसका संयुक्त मोर्चा भी पहले से ही खंडन कर चुका है और हम भी पूरी तरीके से उसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। इस तरह की जो चीज़ों के लिए शांतिपूर्ण समाज में संवैधानिक जो तरीका है उसमें कोई जगह नहीं है। दूसरा, जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि दीप सिंधु नाम का आदमी, वीडियो भी आया है, उसके फोटोज भी आए हैं। दीप सिंधु नाम का आदमी जो भाजपा का जो सांसद है सनी देओल जी, उनके प्रचार टीम में था। ये इनके फोटोज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी हैं, अमित शाह जी के साथ भी हैं। इनके जो फोटो हैं वो हेमा मालिनी के साथ भी हैं और सनी देओल जी के साथ भी हैं। जनाब 2 महीने से किसान आंदोलन में भी वो शख्स है। तो इससे एक बार और वो किसान आंदोलन के मंच पर चढ़ के बोलने की उन्होंने कोशिश की थी, किसानों ने उनको टोका था और उनके अपने मन से उतार दिया था। क्योंकि पहले दिन से ही सरकार इस आंदोलन को बदनाम कर इसको खत्म करना चाहती है। क्या लगता है आपको, ये सरकार की साजिश है? पूरी तरीके से हम पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सरकार की साजिश है। इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है और इस तरह की घटना मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। जोधपुर हाई कोर्ट में भी पहले एक झंडा इस तरह का फहराया गया, जो तिरंगा को हटा के फहराया गया। यहाँ पे तो तिरंगा हमारा सबसे ऊंचा ही लगा हुआ लाल किला को। उस टाइम तो लोगों ने किसी बीजेपी सरकार ने कोई विरोध नहीं किया था। दूसरा, जब इस देश के अंदर मोदी जी ने उसी लाल किले को डालमिया के लिए गिरवी रख दिया तभी देश में विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी किसान मोर्चा इसका कड़ी शर्तों को गिरवी रख दिया गया लाल किला। यस सर। अच्छा, इसको हम कड़े शब्दों में ऐसे लोगों की कड़ी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा हमारे आंदोलन में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मेवात में भी कल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और बड़ा शांतिपूर्ण आप लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। हम आपको लौट करके फिर दिल्ली लेकर के चलेंगे। वहां और यहाँ कुछ तो फर्क रहा नहीं, वहाँ पे भी शांतिपूर्ण किसानों का जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण था और जो उपद्रवी हैं वो किसानों के पार्ट नहीं है। अच्छा। और उसी तरीके से मेवात के अंदर पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहा और एक ऐतिहासिक ट्रेड रैली रही। भाजपा मेवात के नेताओं का सीधा सा बयान कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कुछ उपद्रवियों ने मिलकर ये सब किया है। हम इस बात को सिरे से नकारते हैं। कांग्रेस और दीगर पार्टियां इस आंदोलन को सिर्फ सहयोग कर रही हैं। ये प्योरली किसानों का आंदोलन है। अच्छा। जबकि हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार ने ही अपने लोगों से करवाया है। अच्छा, चलिए एक साथी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है?
मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासमी। सलीम साहब, किस तरीके से देखते हैं कल के पूरे माजरे को, यहाँ अपनी मेवात को? हाँ, देखिए, हमारा यहाँ पर आप खड़े हैं सुनहरा जीरा हेड़ा बॉर्डर जी। यहाँ पिछली 12 जनवरी से आज उसका 16वां दिन है, आज 27 तारीख है। हजरत मौलाना अरशद साहब मील खेड़ला के नेतृत्व में यहाँ मेवाती जमा हुए। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस ने उनको दिल्ली जाने से रोका तो यही वो बैठ गए। उसके बाद हमने कल 26 जनवरी को मेवाती जो किसान मोर्चा है इसके बैनर तले ट्रैक्टर परेड निकाली। 9:58 पर यहाँ परचम कुशाई हजरत मौलाना अरशद साहब के हाथों से, और उसके बाद में मेवाती किसान जो सुबह ही से यहाँ ट्रैक्टरों के साथ जमा हो गए थे। कल घना कोहरा था, लेकिन उसके बाद बहुत जोश खरोश था, लोगों में बहुत जज्बा था। मेवात में के इतिहास का ये ऐतिहासिक दिन था कल के सैकड़ों ट्रैक्टर यहाँ सुबह 9 बजे ही इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद में यहाँ 10:30 बजे से हम रवाना हुए और पुनाना पिनंगवा तकरीबन ये 48 किलोमीटर का फासला था। संयुक्त किसान मोर्चा कल जो घटनाएं दिल्ली में हुई हैं उनको नकार रहा है, उनसे अलग हो रहा है। आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि ये जो बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है इस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर की तरह चल रहा है। आगे की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दिल्ली की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जरा दहला देती हैं। ऐसे लोगों पर हमारी ख़ास नज़र है, संयुक्त किसान मोर्चा की भी, हम जिम्मेदारों की भी, कि हमारे इन धरनों को नाकाम बनाने के लिए कुछ लोग साजिश करके, सरकार के इशारों पर साजिश करके किसान बन कर के हमारे धरनों में घुस सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। हम उन पर अब मज़ीद गहरी नज़र रखेंगे और कल की जो घटना हुई है उसका किसान आंदोलन से या किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार तो कह रही है कि ये सरकार का सीधा सा कहना है कि ये किसान है और किसानों के लोग हैं। देखिए, सरकार ने जो रोड मैप जारी किया था उधर गाजीपुर की तरफ से, उधर जो रोड मैप था उस पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई हुई थी। अच्छा। अगर वो रोड मैप जो उनको दिया गया था वो रोड बैरिकेटिंग ना लगाती तो शायद सरकार की इससे साफ लेकिन वही पुलिस प्रशासन का कहना है कि दिल्ली में जो रूट दिए गए उन पर किसान नहीं चले, बल्कि दूसरे रूटों से भी किसानों की आमद शुरू हो गई थी। देखिए, जो रूट दिए गए थे उन पे बैरिकेटिंग लगी हुई थी, और दूसरा ये है कि जो किसान दूसरे रूटों से चले हैं वो उनका जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान हैं वो उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो किसानों का रूप लेकर के वो दूसरी शक्ल में आए। मेवात के नेताओं का, जो सरकार के नेता हैं या फिर सच कहें तो भाजपा के नेता हैं, उनका कहना है कि कल जो हुआ उसमें कांग्रेस का हाथ है। देखिए, अब कांग्रेस का हाथ होना ये तो आप समझ सकते हैं कि कल उसमें दीप सिद्धू जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या फिर भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। ये तो वीडियोज हैं, वो सब जानते हैं कि वो भाजपा से ही ताल्लुक रखते हैं, तो हम उनका ये इल्ज़ाम हो सकता है। जी, तो ये उनका सरासर इल्ज़ाम है। उसको सरकार ही की साजिशों पर सब कुछ हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी जनाब, आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी, क्या तैयारियां हैं आगे की? सबकी दिल्ली का दिन कभी कोई 26 जनवरी को नहीं भूलना चाहेगा। जो हुआ सब सामने पर्दे पर है। जी, किस तरीके से देखते हैं अब इस आंदोलन को आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इस जीरा हेड़ा सुनहरा आंदोलन की जगह पर खड़ा होकर जी, कि ये हमारा जो देश है जी, ये गांधी जी का, अरे जी, जी, ये गांधी जी का देश है। जी, और गांधी जी ने कहा था जो धर्म जी, अहिंसा और सत्य का विरोध करता है जी, वो धर्म नहीं है। अच्छा, और हम गांधी जी के अनुयायी, हम गांधी जी का देश के, गांधी जी के सपनों को साकार करने वाले हैं। जी, हमारा जो किसान आंदोलन है जी, वो जो किसान के खिलाफ जो 3 बिल लाए गए हैं जी, इनको वापस कराने के लिए, चाहे 1 दिन हो जाए, 6 महीने में हो जाए। और जैसा हमारा हजरत मौलाना अरशद साहब ने सुबह माइक पर ऐलान किया था कि यदि 2024 के इलेक्शन तक यदि वैसे नहीं हो गए तो 2024 में 2024 के चुनाव में मोदी और अमित शाह को वोट के जरिए भगा के छोड़ेंगे। लेकिन 2024 तक ये धरना चलने वाला है? नहीं, हमें तो एक बिल्कुल बहुत करीब ये खत्म होने वाला है। अच्छा, बिल वापस होंगे। अच्छा, और ये सरकार बौखला गई है। अगर जनाब बिल वापस नहीं होते तो फिर क्या होगा? लगातार धरना और बढ़ते रहेंगे 2024 तक। बिल्कुल। और देश के अंदर ये चिंगारी चली है, ये बहुत बड़ी आग का रूप ले लेगी। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को ध्वस्त कर देती है, ये किसानों का एक छोटी चिंगारी है, लेकिन आज ये पूरा देश के अंदर फैल जाएगी। मोदी सरकार को खात्मा का ये निशानी है।
तो देखिए तस्वीर आपके सामने है, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल दिल्ली में जो हुआ उस पर हमने चर्चा की, मेवात के भाजपा नेताओं के जो बयान आए उस पर अपनी बात रखी गई, और अब आगे की क्या रणनीति है, सरकार अगर पीछे हटती है तो क्या होगा और नहीं हटती है तो क्या होगा, सीधी साफ सी बात यहां पर स्पष्ट निकल करके आ गई है। खैर जैसी कोई अपडेट रहती है फिर पहुंचेंगे आपके पास, लेकिन जो बात निकल करके आई है, जब तक कानून वापस नहीं होते चाहे 2024 तक का वक्त क्यों ना लग जाए, धरना चलता रहेगा।